मेरे दादाजी बताते थे कि सन 1925 की बात है। गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ एक रैली निकलना चाहते थे, जिसमें सभी देशवासियों को एकजुटता का संदेश देना था। रैली निकालने से लगभग एक माह पहले ही लोगों तक सूचना पहुंचाई जा रही थी। आज की तरह उस समय ऐसे संसाधन नहीं थे, इसलिए आदमी लोगों की बस्तियों में घूम घूम कर खबर पहुंचाते थे। दिल्ली में पंचकुला रोड पर उस समय भंगी समाज की अच्छी तादाद थी। रैली की खबर पहुंचाने वाला आदमी जब पंचकुला रोड पर भंगी यानी वाल्मीकि बस्ती में पहुंचा तो वाल्मीकि समाज ने साफ मना कर दिया कि हम ना तो रैली में शामिल होंगे और ना ही उस रैली को अपने यहां से निकलने देंगे। रैली की खबर पहुंचाने वाला बोला, ऐसा किस लिए कह रहे हो? वाल्मीकि समाज ने कहा कि हम अछूत हैं, हमारे छूने से लोगों का धर्म नष्ट होता है, हमारी समाज में कोई इज्जत ही नहीं है और हम तो नीच जाति के लोग हैं, इसलिए हम रैली में भाग नहीं लेंगे। जब ये खबर गांधी जी तक पहुंची तो वह कुछ सोच समझकर दूसरे दिन अपनी बकरी साथ में लेकर वाल्मीकि बस्ती में पहुंच गए और वहां जाकर बोले, कौन कहता है कि तुम अछूत हो? कौन कहता है कि तुम नीच जाति के हो? तुम्हें पता नहीं कि तुम लोग कश्यप ऋषि के वंशज और भीर कुल के महर्षि वाल्मीकि की संतानें हो, जो कि वह एक ब्राह्मण थे। ब्राह्मण का नाम सुनकर वहां उपस्थित भंगी यानी वाल्मीकि समाज गांधी जी के झांसे में आ गया और उन्होंने वाल्मीकि को ये सोचकर अपना लिया कि जो समाज हमारा तिरस्कार करता है, हमें नीचा समझता है, जब उन्हें ये पता चलेगा कि हम ब्राह्मण वंश के महर्षि वाल्मीकि की संतानें हैं तो वह हमारा आदर सत्कार करने लगेगा, समाज में हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। इसलिए भंगी समाज ने वाल्मीकि नाम स्वीकार कर लिया, लेकिन भंगी जाति को केवल वाल्मीकि नाम मिला, मान सम्मान फिर भी नहीं मिल सका। तब से धीरे धीरे भंगी की जगह पर वाल्मीकि नाम स्थापित होने लगा। वाल्मीकि समाज के लोगों को वाल्मीकि नाम मिलने से पहले बहुत सारे नामों से जाना जाता था, जैसे भंगी, चूड़ा, हरिजन, मेहतर, डोम, लालवेगी, मजहबी और भी बहुत सारे नाम हैं। राज्यों के हिसाब से गांधी जी ने भंगी जाति को वाल्मीकि नाम लिखित रूप में नहीं दिया था, जिसका कोई प्रमाण मिले। ये तो वाल्मीकि समाज को अपने पक्ष में लेने के लिए सोची समझी रणनीति अपनाई गई थी। महर्षि वाल्मीकि को एक कथा के अनुसार बचपन में एक भील चुरा कर ले गया था। उस भील परिवार ने वाल्मीकि का नाम रत्नाकर रखा और उसका लालन पालन करने लगे। रत्नाकर बड़े होकर लोगों से लूटपाट किया करते थे। एक दिन देव ऋषि नारद जी रत्नाकर के पास पहुंचे तो वाल्मीकि ने नारद जी को भी लूटपाट के इरादे से रोक लिया। तब नारद जी बोले, भाई तुम ये पाप किसके लिए कर रहे हो और तुम्हारे इस पाप का भागीदार कौन होगा? वाल्मीकि बोले, मैं अपने परिवार का भरण पोषण के लिए ये सब करता हूँ। नारद जी बोले, क्या तुम्हारे परिवार वाले इस पाप के भागीदार बनेंगे? वाल्मीकि बोले, ये तो मुझे नहीं पता। नारद जी बोले, तो अपने माता पिता से पूछ कर आओ। नारद जी की बातें सुनकर वाल्मीकि बोले, साधु महाराज आप मुझे मूर्ख बना रहे हो, मैं यहाँ से घर जाऊंगा और आप अपने रास्ते चले जाओगे। नारद जी बोले, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मुझे एक पेड़ से बांध कर जाओ। वाल्मीकि को ये सुझाव अच्छा लगा और वह नारद जी को पेड़ से बांधकर घर पहुंचे और अपने माता पिता से बोले, मैं जो लोगों से लूटपाट करके लाता हूँ, इस पाप का भागीदार आप भी होंगे। वाल्मीकि के माता पिता बोले, हमने तुम्हें पालपोष कर बड़ा किया है, अब तुम्हारा फर्ज है हमारी सेवा करना। हमारे लिए तुम कैसे कमा कर लाते हो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है और इसके पाप के भागीदार केवल तुम हो, हम नहीं। हमने ये नहीं कहा कि तुम लोगों से लूटपाट करके लाओ। माता पिता की बातें सुनकर वाल्मीकि नारद जी के पास वापस आ गए और बोले, साधु महाराज मेरे द्वारा किए गए इन पापों का जिम्मेदार केवल मैं ही हूँ और इसका परिणाम भी केवल मुझे ही भुगतना है। नारद जी बोले, रत्नाकर यह काम छोड़कर ईश्वर की भक्ति करो जिससे तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का कल्याण हो। वाल्मीकि बोले, मुझे तो ईश्वर की भक्ति करना नहीं आता। नारद जी बोले, तुम राम राम कहो। वाल्मीकि बोले, मेरे मुंह से तो ये भी नहीं निकल रहा। तब नारद जी बोले, तुम मरा मरा कहो। वाल्मीकि नारद जी की बातें सुनकर ध्यान मुद्रा में बैठ गए और मरा मरा जपने लगे। मरा मरा कहते कहते राम राम कहने लगे और वाल्मीकि जी ध्यान में इतने लीन हो गए कि बैठे बैठे उन्हें कई वर्ष बीत गए और उनके शरीर में दीमक लग गई। तब से वह रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि बन गए। गांधी जी के द्वारा भंगी यानी वाल्मीकि समाज को महर्षि वाल्मीकि के वंशज बताने के बाद एक बात और प्रचलित की गई कि महर्षि वाल्मीकि जी को इतना ज्ञान और ईश्वर की भक्ति का आशीर्वाद मिला
कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण नामक काव्य ग्रंथ की रचना की, जिसमें वाल्मीकि ने भगवान राम की कहानी उनके जन्म से पहले ही लिख दी थी कि भगवान राम के रूप में अवतार लेंगे और उनका वनवास होगा। वहां उनकी पत्नी सीता का हरण होगा। ये सब बातें सुनकर भंगी यानी वाल्मीकि समाज महर्षि वाल्मीकि को भगवान समझकर उन्हें भगवान वाल्मीकि कहने लगे और महर्षि वाल्मीकि को भगवान मानकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे। वाल्मीकि के नाम पर मंदिर भी बनने लगे, जबकि हकीकत तो ये थी कि जब से महर्षि वाल्मीकि का नाम भंगी समाज के साथ जोड़ा गया, तब से ब्राह्मणों ने महर्षि वाल्मीकि का जिक्र करना भी बंद कर दिया। वाल्मीकि रामायण का भी जिक्र नहीं करते थे। इन्होंने तुलसीदास द्वारा लिखी गई रामायण रामचरितमानस को हिंदू धर्म का मुख्य ग्रंथ में सबसे ऊपर रखा। अब स्थिति एक बार फिर बदली है। हिंदू एकता की बात जोर पकड़ रही है तो फिर से वाल्मीकि समाज तथा वाल्मीकि रामायण की भी चर्चा होने लगी है। गांधी जी ने एक छल और किया था। गांधी जी जब पंचकुला रोड पर वाल्मीकि बस्ती में गए थे, तब वह एक बकरी अपने साथ लेकर गए थे। वहां जाकर वाल्मीकि समाज से उन्होंने कहा था कि तुम्हें कौन अछूत समझता है, मैं आप लोगों के साथ आपकी बस्ती में ही रहूंगा। और गांधी जी वाल्मीकि बस्ती में ठहर गए। उसी दिन शाम के समय जब वाल्मीकि समाज के लोग गांधी जी के लिए भोजन लेकर आए तो गांधी जी ने वाल्मीकि समाज का भोजन ये कहकर खाने से मना कर दिया, देखो भाई मेरी तबीयत खराब चल रही है, वैद्य ने मुझे खाना खाने से मना किया है, केवल मुझे बकरी का दूध ही पीना है जिससे मेरा स्वास्थ्य जल्दी से ठीक हो जाए, इसलिए मैं बकरी साथ लेकर आया हूं। गांधी जी के ऐसा बोलने पर वाल्मीकि समाज ने कहा कि इस खाने को बकरी को खिला देते हैं। गांधी जी बोले नहीं, बकरी को भी अनाज नहीं खिलाना है, केवल पेड़ों के ताजे पत्ते और फल खिलाना। बकरी का दूध और ताकतवर होगा और मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा, ऐसा वैद्य ने कहा है। गांधी जी वाल्मीकि समाज में गए जरूर, लेकिन वहां जाकर उनका खाना भी नहीं खाया और बकरी को भी नहीं खाने दिया। साथियों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।